उधर देखो उधर। प्रधानमंत्री जी जिनके कहने पे यूक्रेन का युद्ध रुक रहा था, कृपाल परमार याद है आपको, हिमाचल के, उनको फोन किया था बागी उम्मीदवार की बैठ जाइए, बात नहीं मानी उसने। और आप हमारे नेताओं को कोस रही हैं, प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रहे हैं लोग। शर्म करो शर्म। देखेगा, घबराना नहीं, देख कह रहे हैं कि हाँ हम ऐसे रास्ते पर निकले हैं, हाँ चट्टान बने हम होंगे खड़े, जो भी आंधी का रास्ता है हम उस रास्ते पर निकले हैं जो कि गांधी का रास्ता है। आप गांधी के रास्ते को बुरा मानते हैं, आप गांधी के रास्ते को गलत मानते हैं। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए, यात्राएं की। जब गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ विदेशी वस्त्रों की होली जला रहे थे तो किसी को लगा था कि आजादी मिल जाएगी, वस्त्र जलाने से आजादी मिल जाएगी। आज राहुल जी यात्रा पे निकले हैं तो कह रहे हैं कि वोट में कैसे परिवर्तित हो जाएगा, यात्रा करने से वोट में कैसे परिवर्तित हो जाएगा। इमरान जी लेकिन आप कैसे कर सकते हैं? देखिए 2024 के जो हर जालिम से, चित्रा जी, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। 2024 के इलेक्शन से पहले 13 राज्यों में विधानसभा के चुनाव में मौजूदा वक्त में हिमाचल प्रदेश जाने के बाद 17 राज्य ऐसे हैं जहां पर या तो बीजेपी है या सहयोगियों के साथ है। ठीक है, समझ गया। आप 3 राज्यों में हैं, कांग्रेस के 3 सहयोगियों के साथ है। बीजेपी जैसी इतनी बड़ी पार्टी से कैसे लड़ेगी कांग्रेस? आप जब इतनी बड़ी कहती हैं तो इतनी पे इतना जोर क्यों देते हैं? कितनी बड़ी है? 1231 विधायक उनके हैं, 700 कुछ विधायक हमारे, इतनी भी बड़ी नहीं है ना। 303 सांसदों वाली पार्टी है। एक दिन ये 2 थे, हाँ। आज यहाँ पहुँचे हैं, फिर 2 पे पहुँच जाएंगे। उसके 4 साल पहले ही तो बीजेपी बनी थी ना। जब आप इतनी जब ये 2 थे तो उसके 4 साल पहले ही बनी थी बीजेपी। और आप सोचिए कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। हार जीत उतार चढ़ाव राजनीति का हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा है। इसे हम भी स्वीकार करते हैं, इसे इन्हें भी स्वीकार करते हैं। मोदी युग लेकिन जब ये शुरू हुआ है लगातार ग्राफ गिरा नहीं है कांग्रेस पार्टी का। युग क्या? युग या तो सतयुग होता है, या तो द्वापर होता है, या तो कलयुग होता है, या तो त्रेता होता है। मोदी युग क्या है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये बड़ा सवाल है। आप कह रहे हैं महंगाई बहुत बड़ा है, बेरोजगारी सवाल है कि ये जीत क्यों जाते हैं? है ये मुद्दा, लेकिन उसके बावजूद अगर ये जीत रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं। मैं रीजन बता रहा हूँ, अब मैं बताते हैं। ये प्रश्न उन्होंने हमसे पूछा है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। जीत क्यों रहे हैं? अब ये मत कहिएगा ईवीएम में गड़बड़ी है। नहीं, फिर वो ईवीएम गुजरात में चुनाव में वैसे अच्छा रहा। ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि चुनाव में ईवीएम को किसी ने दोष नहीं दिया है, ये अच्छी बात है। गड़बड़ी है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मीडिया में गड़बड़ी है, ये भी नहीं कहूंगा। देखिए मीडिया के, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इमरान प्रताप आप बताइए, नहीं चलेगा। प्यारी समझ गई। शर्म है कुछ शर्म आया है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, हाल फिलहाल में स्मृति ईरानी को पत्रकारों से तर्क वितर्क में धौंस जमाते हुए कई बार देखा गया। पहले अमेठी में दैनिक भास्कर के एक स्ट्रिंगर को फटकारते हुए देखा गया, बाद में उस पत्रकार को नौकरी से भी उसको हाथ धोना पड़ा। फिर बीती शाम एक मोदी समर्थक पत्रकार सुधीर चौधरी को भी स्मृति ईरानी ने फटकार दिया, तिहाड़ जेल की याद भी दिला दी, महज महंगे टमाटर पर सवाल पूछे जाने पर। खैर, अब एबीपी न्यूज के एक पत्रकार से भी स्मृति को तू तड़ाक करते हुए देखा जा रहा है। एबीपी न्यूज पर भड़कते हुए स्मृति एबीपी को कांग्रेस का चैनल भी बता देती हैं। कहती हैं एबीपी तो कभी बीजेपी का रहा ही नहीं, हमेशा कांग्रेस की ही दुंदुभी बना रहने वाला चैनल है। हालांकि जब पत्रकार ने स्मृति को उनके मुंह पर ही आईना दिखाते हुए पूरे गुरूर से जवाब में कहा, मैं आपकी बात को खारिज करता हूं, एबीपी निष्पक्ष न्यूज चैनल है, तब ईरानी को और बुरा लग गया। एबीपी न्यूज वैसे भी बीजेपी वालों की चिंता नहीं करती, गांधी खानदान की तटस्थ है मैम। हम तो मैम मैं खारिज कर रहा हूँ आपकी इस बात को। आपको कम से कम आप सूचना प्रसारण मंत्री रही हैं मैम, आप जिम्मेदार मंत्री हैं, जिम्मेदार नेता हैं। बोल रही हूँ भाई साहब, ये आप गैर जिम्मेदारी से बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप मुझे आरोप नहीं लगा सकते। मैं बिल्कुल गैर जिम्मेदारी से नहीं बोल रही हूँ भाई साहब। आपका चैनल उस चैनल का हिस्सा था जब मैं भी उस चैनल में। चैनल पे बहस नहीं करते। आखिरी सवाल अस्पताल को लेकर मैं पूछता हूँ जी मैम, आज वोटिंग है, आज अमेठी का भविष्य तय होना है, एबीपी न्यूज मुद्दा नहीं। अरे आप एबीपी न्यूज मुद्दा नहीं है, ना ही ये मुद्दा कि मैं सूचना प्रसारण मंत्री रही हूँ, ठीक है। दोस्तों, आज एबीपी न्यूज चैनल भले ही बीजेपी का सुर रागतान बना हुआ हो, लेकिन जब स्मृति ईरानी सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी तब ये रिपोर्टर वाकई काबिले तारीफ हिम्मत के साथ शासन से, मंत्री से बेबाक सवाल कर रहा था। ये हम सभी को मानना पड़ेगा। रिपोर्टर ने ईरानी से साफ शब्दों में कहा, ईरानी मैम, मैं आपकी बातों को खारिज करता हूँ, आप ये बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना तरीके से दे रही हैं। आगे जब रिपोर्टर स्मृति को मुद्दे से भटकाने वाले बहस से खींचकर फिर से ट्रैक पर लाने की बात कहता है तो उसकी हिम्मत देख
कि स्मृति ईरानी को और बुरा लग जाता है। ईरानी कहती हैं, बेटा कड़वा जवाब सुनना सीख लो। ऐसा है कि जब जवाब कड़वा हो थोड़ा तो निगल लो। मुद्दा अमेठी है, राहुल गांधी है आपके सामने, ना कि एबीपी। मुद्दा अमेठी है, अगर मुद्दा राहुल गांधी है तो हम मुद्दे पर रहें, ठीक है। मुद्दा राहुल गांधी है, मायावती नहीं है ना। मुद्दा राहुल गांधी है तो राहुल गांधी अगर मुद्दा नहीं है, प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में मायावती पर निशाना साधते हैं। भाई साहब, मुद्दा अमेठी है ना, अभी आपने कहा। अगर मुद्दा अमेठी है तो अमेठी पे रही है। अमेठी यूपी में है, यूपी में एसपी बीएसपी का गठबंधन है, वहाँ से अपील हुई है कि राहुल गांधी को वोट करें। तो ये सवाल तो मैं भाई साहब, यूपी अमेठी यूपी में है, यूपी भारत में है, एबीपी न्यूज कहाँ है? भारत में। तो फिर एबीपी न्यूज भारत में है तो इसका क्या मतलब है? दोस्तों मुझे पता है आप भी ईरानी का ये तर्क सुनकर भ्रमित हो गए होंगे, सोच रहे होंगे एबीपी न्यूज भारत में है तो इससे क्या बताना चाहती है ईरानी। तो जवाब है कि जब अमेठी में आम चुनाव के लिए वोटिंग हो रही थी तब पत्रकार वोटिंग से जुड़े मुद्दे पर बात करना चाहता था, लेकिन वोटिंग के दौरान रिपोर्टर को एबीपी चैनल पर बहस करने के लिए ईरानी कहती है एबीपी न्यूज भारत में है, इसीलिए मैं